गुड इवनिंग स्टूडेंट। भाई जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम बेटा बेसिकली क्या है? रोल थ्योरम बेटा इसकी डेफिनेशन क्या है मेरे पास? एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल। बेटा क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, ए कॉमा बी मीन्स एक ग्राफ जो होगा वो ए और बी के बीच में क्लोज में कंटिन्यूस रहेगा। दूसरा केस क्या बेटा? एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूस मीन्स इसका जो डेरिवेटिव होगा कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। किसमें के अंदर होगा? ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तीसरे पॉइंट में हम क्या लेके चलेंगे? तीसरे पॉइंट में क्या ले? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। देन रोल्स थ्योरम, रोल थ्योरम सेटिस्फाइड, रोल थ्योरम सेटिस्फाइड। ठीक है, एट लीस्ट वन पॉइंट लाइज बिटवीन ए कॉमा बी मीन्स अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो एक पॉइंट पक्का उसके बिटवीन लाई करेगा जिसपे क्या होगा? एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो आएगा। जिसपे क्या होगा? एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना आएगा? जीरो। जैसे मैंने पहली एग्जांपल ले रहा हूं, ग्राफिकली से शो कर रहा हूं। मैंने ग्राफ लिया कुछ इस फॉर्म में, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए पे एफ ऑफ ए आ रहा, बी पे एफ ऑफ बी आ रहा। मीन्स कोई भी ग्राफ था, जब हमने इस एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स में एक्स की वैल्यू ए फिल की, फंक्शन किसकी इक्वल आ गया? एफ ऑफ ए के इक्वल आ गया। जब हमने बी फिल किया तो एफ ऑफ कितना है? बी। अब जो मेरे पास ग्राफ है, जो ग्राफ है ये ए और बी के बीच में क्या चल रहा है? कंटिन्यूस। ये जो ग्राफ है ये ए और बी के बीच में क्या आ रहा है मेरे पास? कंटिन्यूस है, कहीं भी ब्रेक नहीं आ रहा। पहला रूल। दूसरा, अगर ये कंटिन्यूस है तो इसके अंदर जितनी भी है फॉर्म है ए और बी को छोड़ के, ए और बी के छोड़ के जितने पॉइंट इसके बीच में है उसके लिए वो क्या होगा? डेरिवेबल भी होगा। डेरिवेबल मीन्स उसका डेरिवेटिव भी क्या होगा? पॉसिबल होगा। फिर हम तीसरा केस करेंगे, जो इन दोनों की वैल्यू आ रही है, जो इनका रिजल्ट आ रहा है, जो दोनों का रिजल्ट आ रहा है मीन्स एफ ऑफ ए की लेंथ और एफ ऑफ बी की जो हाइट है वो दोनों की क्या आ रही है? सेम आ रही है। अगर दोनों की हाइट मीन्स इसकी ये वैल्यू दोनों की क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो इस केस में क्या होगा? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होगा? एफ ऑफ बी आएगा। अगर ये एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आ रहा है तो एक पॉइंट कंपल्सरी ऐसा होगा जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो बेटा कंपल्सरी डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा? जीरो आएगा। कंपल्सरी डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा? जीरो आएगा। इसलिए हम क्या लिखते हैं? एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। क्या लिखते हैं? एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। ये मैंने फर्स्ट एग्जांपल दी। इसकी एक एग्जांपल और देता हूं, सेकंड नंबर। अगर मैंने ग्राफ बना लिया कुछ इस फॉर्म में, इस फॉर्म में ग्राफ बना लिया, इस पॉइंट को मैंने ए और एफ ऑफ ए का नाम दे दिया और यहां पर जो पॉइंट था इसे दे दिया बी और एफ ऑफ बी का नाम दे दिया। हमने देखा कि इस ग्राफ से लेके इस ग्राफ तक ऑलवेज क्या आ रहा है? कंटिन्यूस आ रहा है। मीन्स ए बी के अंदर ग्राफ क्या है? कंटिन्यूस है। अगर ये कंटिन्यूस है तो इसके अंदर ये डेरिवेबल भी होगा, मीन्स इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा? पॉसिबल होगा। तो मीन्स ए बी के अंदर क्या होगा? डेरिवेटिव भी क्या आएगा? पॉसिबल आएगा। अगर डेरिवेटिव पॉसिबल है तो तीसरी कंडीशन में हमें दिख रही है कि एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ बी के इक्वल आएगी, एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ बी के इक्वल आएगी। अगर इक्वल आती है तो ये जो पॉइंट्स होंगे, जो ऑल पॉइंट्स ये वाले आएंगे बेटा, इन पॉइंट्स पे ऑलवेज डेरिवेटिव क्या होगा? डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू जीरो होगा, बिकॉज ऑल पॉइंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देन बेटा वाई इज इक्वल टू एनी के होगा, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास? जीरो आएगा। अगर जीरो आता तो एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो आएगा। बेटा इस कंडीशन में एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास? जीरो। बेटा ये रोल थ्योरम की मेरे पास डेफिनेशन है।
ये रोल थ्योरम। ओके बॉयज, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 1, रोल थ्योरम की एग्जांपल नंबर 1, y इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 की पावर स्केयर दे रखा है, x माइनस 1 x माइनस 2 का स्केयर, और मेरा पॉइंट दे रखा है एट 1,2 एट 1,2। इसके लिए हमने रोल थ्योरम को सेटिस्फाइड करवाना है। बेटे बेसिकली जब मैं इसे ओपन करूंगा तो मेरे पास ये क्या आएगी, एक पॉलिनोमियल आएगी। पॉलिनोमियल मीन्स एक सिंपल फॉर्म आएगी, इसलिए क्या होगा मेरे पास f(x) इज एनी पॉलिनोमियल। बेटा एनी पॉलिनोमियल, मेरे पास f(x) क्या दे रखा है, एनी पॉलिनोमियल। पॉइंट नंबर 1, f(x) इज कॉन्टिन्यूस इन इंटरवल 1,2। बेटा इस इंटरवल के अंदर f(x) ऑलवेज क्या रहेगा, कंटिन्यूस। सेकंड पॉइंट, f'(x) इज कंटिन्यूस इन इंटरवल, ओपन इंटरवल लेंगे बेटा इसमें 1,2 डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। फिर मैंने क्या किया, f(x) जो मेरे पास दे रखा है x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 का स्क्वायर दे रखा है, मैंने f(1) की वैल्यू निकाली, आंसर 0 आ गया। f(2) की वैल्यू निकाली, आंसर 0 आ गया। f(1) इज इक्वल टू कितना आ रहा, f(2) आ रहा। तो क्या लिख सकेंगे, रोल थ्योरम सेटिस्फाइड, रोल थ्योरम सेटिस्फाइड एट लीस्ट, बड़ी डेफिनेटली एट लीस्ट वन पॉइंट लाइज बिटवीन ए कॉमा बी। किसके बिटवीन होगा, ए कॉमा बी। तो इसका मीनिंग f(x) की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। f(x) कितना मेरे पास, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का क्या करेंगे, स्केयर। इसका डायरेक्ट कितना आएगा, f'(x) कितना आएगा, f'(x) इक्वल टू x माइनस 1 इंटू 2 टाइम x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 का स्केयर इंटू 1। x माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर कितना 2x माइनस 2 प्लस x माइनस 2, ये आ गया x माइनस 2 इंटू कितना बेटा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। 4 इक्वल टू 0 है इधर बेटा x इज इक्वल टू, ये आ गई मेरे पास फॉर्म f'(x) की। किसकी फॉर्म में बेटा, f'(x) की। अब हमें पता है f'(c) किसके इक्वल होता है, f'(c) इज इक्वल टू 0 मीन्स c माइनस 2 इंटू 3c माइनस 4 इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 2 और बेटा 3c माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 4/3। ये पॉइंट लाइज बिटवीन 1 to 2 के अंदर है, तो बेटा ये पॉइंट क्या करेगा, उसे सेटिस्फाइड, जो रोल थ्योरम के लिए एप्लीकेबल होगा। ये एग्जांपल नंबर मैंने 1 ली। अब मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 मेरे पास एग्जांपल मैंने ले ली, इसे मैं रेज कर रहा हूँ। मेरे पास सेकंड एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 है y इज इक्वल टू cos ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस π/4। cos ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस π/4 इंटरवल दे रखा 0 to π/2। बेटा अब हमें क्लियर है कि जो cos फंक्शन होता है ये ऑलवेज कंटिन्यूस होता है, जो cos फंक्शन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूस। तो इसका मीनिंग पॉइंट 1 क्या बनेगा, f(x) इज continuous in close interval π/2, 0 to π/2। सेकेंड पॉइंट हमने क्या निकाला, f'(x) is continuous in open interval 0 to π। किसके अंदर होगा, 0 to π। अब थर्ड पॉइंट के लिए क्या करते हैं हम, f(a) की वैल्यू निकालेंगे। f(0) कितना है, cos ऑफ 2 इंटू 0 माइनस π/4, cos ऑफ 2 इंटू माइनस π/4, बट cos नेवर नेगेटिव 2 इंटू π/4। बेटे कितना है, cos ऑफ π/2 इक्वल टू 0, कितना आएगा मेरे पास 0। फिर हमने वैल्यू निकाली f(π/2) की, cos ऑफ 2 इंटू π/2 माइनस π/4, cos ऑफ 2 इंटू π/4, बेटा cos ऑफ π/2 आ गया,
कॉज ऑफ कितना है पाई बाय 2, और इसकी वैल्यू भी मेरे पास कितनी आ रही है 0। इसका मीनिंग एफ ऑफ 0 इक्वल टू कितना होगा एफ ऑफ पाई बाय 2। एफ ऑफ 0 इक्वल टू किसके होगा एफ ऑफ पाई बाय 2। देन बेटा क्या होगा रोल थ्योरम सेटिस्फाइड। बट इस केस में क्या होगा रोल थ्योरम क्या होगी मेरे पास सेटिस्फाइड होगी, ठीक है। एट लीस्ट वन पॉइंट लाइज बिटवीन ए कॉमा बी मीन्स 0 कॉमा पाई बाय 2। अब मैं इसका क्या करूँगा डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स कितना कॉज ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाय 4। इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाय 4 इंटू कितना है -2 इंटू कितना है +2। इसका बड़ा अगेन डेरिवेटिव किया। देन इसे इक्वल टू क्या करेंगे एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ये आ गया मेरे पास -2 साइन ऑफ 2 टाइम्स एक्स माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू 0। यहाँ सी लिख लो बेटा सी माइनस पाई बाय 4। ये आ गया साइन ऑफ 2 इंटू सी माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू 0। 2 इंटू सी माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू पाई ले सकते हो बेटा 0 ले सकते हो। कितना है सी माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू पाई बाय 2 एंड सी इज इक्वल टू मेरे पास कितना है फर्स्ट केस कितना है पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 कर दिया। आंसर कितना है 3 पाई बाय 4। ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इसके बिटवीन नहीं आ रहा, इसके बिटवीन नहीं आ रहा। अब मैंने दूसरी वैल्यू ली -2 साइन ऑफ 2 टाइम्स सी माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू 0 ले लिया। देन 2c साइन बेटा कैंसिल कर दिया, ठीक है। कितना है 2c माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू 0 आ गया। c माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू 0 आ गया। बेटा c की वैल्यू कितनी आएगी पाई बाय 4। ये वैल्यू इसके बिटवीन लाई कर रही है, तो बेटा ये वैल्यू क्या करेगी सेटिस्फाइड द रोल थ्योरम। किसी का रोल थ्योरम। बेटा ये आ गया मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 2। जो आपने पैटर्न लेके चलना बेटा एनडीए में बेसिकली इस लाइन के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। बट फिलहाल हम उसी को लेके चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या लिखा, एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 3 में y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स बाय साइन ऑफ 2x। साइन ऑफ 2x बेटा ये भी दोनों के दोनों टिग्नोमेट्री फॉर्म है, टिग्नोमेट्री फॉर्म है, साइन की फॉर्म में। साइन ऑलवेज क्या होता है कंटिन्यूस। इसका मैंने पहला पॉइंट क्या होगा एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन इंटरवल क्लोज इंटरवल बेटा 0 to पाई। बेटा इसमें लिमिट दे रखी है 0 to पाई। दूसरा पॉइंट क्या एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल 0 पाई। तीसरे पॉइंट पे बेटा हम क्या करते हैं एफ ऑफ 0 बेटा 2 साइन ऑफ 0 प्लस साइन ऑफ 0 इक्वल टू कितना है 0। फिर मैंने आपको एफ ऑफ पाई का नाम लिया कितना 2 साइन ऑफ पाई प्लस साइन ऑफ 2 पाई इक्वल टू 0। तो बेटा इसका मीनिंग एफ ऑफ 0 इक्वल टू कितना आ रहा है एफ ऑफ पाई आ रहा है। एफ ऑफ 0 इक्वल टू कितना आ रहा है एफ ऑफ पाई आ रहा है। इसका मीनिंग डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों फंक्शन क्या है इक्वल है। अगर इक्वल है तो रोल थ्योरम क्या करेगी, रोल थ्योरम क्या होगी सेटिस्फाइड होगी। रोल थ्योरम क्या होगी सेटिस्फाइड। एट लीस्ट वन पॉइंट लाइज बिटवीन बेटा ए कॉमा बी मीन्स 0 पाई। कितना होगा 0 पाई। अब मैं इसका करूँगा डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स कितना है 2 साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ 2x। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 कॉज ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ 2x इंटू 2 आ गया। कॉज ऑफ 2x इंटू 2 आ गया।
इसे बेटा इक्वल टू क्या करेंगे 0, मेरे साइन 2x का cos 2x/2 होगा। इसमें क्या कर दिया मैंने 2 cos ऑफ x प्लस 2 टाइम 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दिया। इसे x की फॉर्म में इसे ऐसे ले लो। फिर हमने क्या एफ डैश सी करा, वो कितना 2 cos ऑफ c प्लस 4 cos स्क्वायर c माइनस 2, इसे लिख दिया 4 cos स्क्वायर c प्लस 2 cos ऑफ c माइनस 2 इक्वल टू 0। बेटा 2 कॉमन ले लिया, 2 cos स्क्वायर c प्लस cos ऑफ c माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है 0 आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2 cos स्क्वायर c प्लस 2 cos ऑफ c माइनस cos c माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 इंटू 2 cos ऑफ c कॉमन, cos ऑफ c प्लस 1 आ गया, माइनस 1 कॉमन cos ऑफ c प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये आ गया cos ऑफ c इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया एंड 2 cos c इज इक्वल टू 1 एंड cos c इज इक्वल टू 1/2। मीन c की वैल्यू पाई होगी, इधर बेटा कितनी होगी π/3। इससे पाई आएगा, इससे कितना आएगा π/3। तो π/3 इसे क्या कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका मीनिंग इस रोल थ्योरम के अंदर वो क्या करेगा लाइज करेगा, रोल थ्योरम के अंदर क्या करेगा लाइज करेगा। अब मैं बात कर जा रहा हूँ दूसरे टॉपिक की। इसका दूसरा टॉपिक है लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम। सेकंड टॉपिक है बेटा लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम जिसे मीन वैल्यू थ्योरम बोल देते हैं, लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम बोल देते हैं। लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम को मीन वैल्यू थ्योरम भी बोला जाता है। इसका पहला पॉइंट होता है f(x) इज कंटिन्यूस, f(x) इज कंटिन्यूस इन इंटरवल a, b, बिल्कुल सेम। दूसरा पॉइंट क्या गया f(x) इज कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल a एंड b। ठीक है, देन बेटा क्या लिखेंगे, देन मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड। बेटा मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड एट लीस्ट 1 पॉइंट lies between a, b। बट इसमें छोटी कंडीशन याद रखना कि इसमें और उसमें डिफरेंस, उसमें f ऑफ a इज इक्वल टू क्या आ रहा था b आ रहा था। इसमें क्या होगा f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b होगा। इसमें क्या आएगा मोस्टली f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू कितना होगा f ऑफ b। ठीक है, तो हम क्या लेके चलेंगे लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम। क्या लेके चलेंगे लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा f(c) इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाय कितना होगा f ऑफ a, कितना होगा b माइनस a। इसको बेटा ज्योमेट्रिकली अगर चेक करूं, ज्योमेट्रिकली अगर मैं चेक करता हूं तो मैंने क्या लिया, एक ग्राफ लिया इस फॉर्म में। इसके इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया a और f ऑफ a ले लिया, इस पॉइंट का नाम दे दिया b और f ऑफ b ले लिया। दो फंक्शन ले लिए, एक को a और f ऑफ a दे दिया, दूसरे को b एंड f ऑफ b दे दिया। अगर मैं इन दोनों पॉइंट से इसका स्लोप निकालता हूं, वो स्लोप इस टेंजेंट के ऑलवेज क्या होगा पैरेलल होगा, इस टेंजेंट के क्या होगा पैरेलल। और जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो कितना होता है f(c) बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं f(c). और जो इसका स्लोप आएगा वो कितना आएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाय कितना होगा b माइनस a। मैंने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ठीक है, बट दोनों स्लोप क्या होंगे मेरे पास पैरेलल, दोनों स्लोप क्या होंगे पैरेलल। देन m1 इक्वल टू कितना होगा m2 होगा। अगर m1 इक्वल टू m2 होगा तो इसका मीन सीधा f(c) इज इक्वल टू कितना होगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाय कितना आएगा b माइनस a। बेटा कितना आएगा b माइनस a। बेटा इस थ्योरम के अंडर हम चल के क्या करेंगे रोल थ्योरम को सेटिस्फाइड करेंगे। और एटलीस्ट 1 पॉइंट लाइज बिटवीन देम, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जो इसके क्या आएगा ऑलवेज पैरेलल आएगा। क्या आएगा उसके पैरेलल फॉर्म में आएगा। अब देखते हैं बेटा इसकी एग्जांपल नंबर 1।
एग्जाम्पल नंबर 1, लैग्रेंज मीन वैल्यू की एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या, y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, एक्स का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। बेटा ये एक पॉलिनोमियल है, एफ एक्स इज एनी पॉलिनोमियल। बेटा ये तो सबको क्लियर है कि एक पॉलिनोमियल है। ओके, अगर पॉलिनोमियल है तो बेटा पहला पॉइंट क्या होगा, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, एफ इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 0,1। बेटा यहाँ पर इंटरवल दे रखा है 0,1। दूसरा पॉइंट क्या होगा, एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूस इन इंटरवल 0,1। कितना होगा, 0,1। बेटा दूसरा पॉइंट क्या होगा, वो 0,1 के बीच में भी सर्टिफाइड है। फिर मैंने क्या निकाला, एफ ऑफ 1 की वैल्यू, 0 की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 का क्यूब 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 माइनस 3 इक्वल टू कितना है, -3। फिर हमने निकाली एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितने है, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 -3। आंसर कितना है, 1 -2 -1 -3। आंसर बेटा मेरे पास कितना है, 2 6 -1 1 7 कैंसिल आया। आंसर कितना है, -5। क्या आ रहा मेरे पास, -5। कितना आएगा, -5। अब बेटा ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -3, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -5। अब मैंने क्या किया, इसके लिए रोल थ्योरम क्या लिखेंगे इसे, लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम satisfied। बेटा रोल थ्योरम इज satisfied, then at least 1 point lies between 0,1। किसके बिटवीन करेगा, 0,1 के अंदर। तो क्या लिखेंगे, एफ डैश सी, एफ डैश कितना आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, 3x स्क्वायर बेटा एक्स क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस x माइनस 3। इसका डायरेक्ट कितना है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। अब हमने क्या किया, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय कितना ले लिया, b माइनस ए। इसे लिख दिया 2-3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1। एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी आई, -5 प्लस 3 बाय कितना है, 1 माइनस 0। बेटा एफ ऑफ बी किसके इक्वल था, एफ ऑफ बी मीन्स एफ ऑफ 0 इक्वल टू किसका, इसे बोलते हैं एफ ऑफ ए इक्वल टू कितना देगा, -3। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इज इक्वल टू बेटा -5। ए की वैल्यू 0 थी और बी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 1। ये आ गया 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1 इक्वल टू कितना है, -2। 3c स्क्वायर माइनस 4c एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। 3c स्क्वायर माइनस 3c प्लस माइनस c प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। 3 कॉमन ले लिया, c कॉमन ले अंदर कितना है, c माइनस 1 -1 कॉमन, c माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से बेटा c की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 1 आ गई और 3c इक्वल टू 1 आ गया। c की वैल्यू कितनी आई, 1/3। ये 1/3 लाइज बिटवीन, किसके बिटवीन है, 0,1 के। इसका मीनिंग ये पॉइंट क्या करेगा, इसके बिटवीन लाइज करेगा। ये पॉइंट इसके बिटवीन क्या करेगा, लाइज करेगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में मेरे पास क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 मेरे पास y इज इक्वल टू दे रखा है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, लिमिट दे रखी है 0 to पाई, 0 to पाई। अब मेरे पास क्या tan इनवर्स x दे रखा है। बेटा ये जो tan इनवर्स x है ये अपनी रेंज के अंदर ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूस आएगा, 0 to 1। बेटा इसकी रेंज होती है 0 to इन्फिनिटी, इसकी क्या होती है -∞ to इन्फिनिटी, सॉरी। तो ये अपनी रेंज के अंदर आ रहा है, इसके लिए ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अगर ये कंटिन्यूस होगा तो क्या लिखोगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूस
इन क्लोज इंटरवल 0,1। बेटा इसके अंदर ये ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूस आएगा। फिर मैंने क्या लिखा दूसरा केस, एफ एक्स इज एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल 0,1। बेटा इसके अंदर भी क्या होगा, कंटिन्यूस आएगा। अब मैंने क्या निकाला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास कितना, tan इनवर्स एक्स है। एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आएगी, tan इनवर्स 1 इक्वल टू बेटा कितनी आई, π/4 आ गई। कितनी आई मेरे पास, π/4। इसे नाम दे देंगे हम एफ ऑफ ए का और इसे नाम देंगे एफ ऑफ बी का। ये बेटा a इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, 0 आ गया, एंड b इज इक्वल टू कितना है, -1 आ गया। कितना है मेरे पास, 1 आ गया। अब बेटा क्या लिखेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड। बेटा मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड एट लीस्ट 1 पॉइंट लाइज बिटवीन 0,1। तो बेटा एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था मेरे पास, tan इनवर्स एक्स क्या था। एफ डैश एक्स किसके इक्वल था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था। अब हमने क्या निकाला, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय कितना है, बी माइनस ए आ गया। यह आ गया एफ डैश सी। एफ डैश सी का मीनिंग क्या होगा मेरे पास, सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी के लिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, 1/1 प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, π/4 माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी, 0 बाई कितना है बेटा मेरे पास, 0 बाई कितना है मेरे पास, बाई आ रहा बेटा 1 माइनस 0 आ रहा, 1 माइनस कितना आ रहा, 0 आ रहा। बेटा यहाँ पर शायद स्टेटमेंट में कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने, एक सेकंड, 0,1 ही है, कोई बात नहीं बेटा, देखते हैं। इससे बेटा क्या आ गया मेरे पास, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू कितना है मेरे पास, π/4 आ गया। 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू कितना है, π/4 आ गया। ये मेरे पास कितना है, सी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4/π आ गया, 4/π हो गया। एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, 4/π-1 हो गया। इसे बेटा जब सॉल्व किया तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस π/π और c इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, 4 माइनस π/π लिख देंगे और पाई की वैल्यू फिल कर देंगे 22/7। तो बेटा ये वैल्यू किसके बिटवीन लाई करेगी, ये वैल्यू लाई करेगी 0 to 1 के बिटवीन। किसके अंदर होगी, 0 to 1 के बिटवीन, 0 to 1 के बिटवीन। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में चेक कर रहा हूँ। इसके बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 में मेरे पास क्या याद रखा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर और पॉइंट कुछ इस फॉर्म में दे रखे 40 एंड 50, 40 एंड 50। इस 40 50 से बेटा जो हम पॉइंट बना लेंगे वो बनेगा 4,5। कितना लेंगे, x का आप शीशा लेके चलेंगे और पॉइंट क्या सपोज कर लेंगे, 4,5 क्या ले लेंगे, 4,5। तो बेटा मैंने क्या लिया, ये एक पॉलिनोमियल है, एफ एक्स इज एनी पॉलिनोमियल। बेटा मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल दे रखी है। पहला पॉइंट क्या होगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 4,5। किसके अंदर होगा, क्लोज इंटरवल 4,5। दूसरा पॉइंट क्या होगा, एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल 4,5। किसके अंदर क्या करेगा, 4,5 के अंदर। फिर हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स ले लिया बेटा एक्स माइनस 4 के स्क्वायर को। पहले हमने एफ की वैल्यू 4 फिल की तो आंसर कितना आ रहा, 0 आ रहा। फिर हमने एफ ऑफ 5 किया तो आंसर कितना आ रहा, 1। मेरे पास 1 का स्क्वायर आएगा इक्वल टू 1।
रोल थ्योरम क्या, सॉरी लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम कह रहे LMV, लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम satisfied at least one point lies between 4,5, क्या लिखेंगे 4,5। बेटा 4050 को मैंने क्या ले लिया, x के कोऑर्डिनेट 4 और 5, मैंने बेसिकली इस फॉर्म में आना था ग्राफ कुछ। अगर ये 4,5 है तो इसे क्या 4 एंड समथिंग लिखेंगे, ये 5,0 है, ये 4,0 है, तो बेटा इसका a कितना हो गया 4 हो गया मेरे पास, a की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, b की वैल्यू कितनी होगी 5। अब मैंने यहाँ पर क्या लिया, f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 4 का स्क्वायर, f डैश x इज इक्वल टू कितना 2 इंटू एक्स माइनस 4, क्या थी फॉर्मूला f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाय कितना हो गया b माइनस a, 2 माइनस c माइनस 4, 2 इंटू सी माइनस 4 इक्वल टू कितना एफ ऑफ बी कितना होगा मेरे पास, एफ ऑफ बी मेरे पास आ रहा है, बी की वैल्यू आ रही है 1 माइनस 0 बाय 5 माइनस 4, आंसर कितना है बेटा ये भी 1 आ गया। 2 टाइम्स सी माइनस 4 इज इक्वल टू 1, सी माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2, सी इज इक्वल टू 1/2 प्लस 4 एंड सी इज इक्वल टू 9/2 इक्वल टू 4.5। ये पॉइंट इस इंटरवल के अंदर लाइज करेगा, सॉरी इस इंटरवल के अंदर लाइज करेगा। इसका मीनिंग ये भी पॉइंट क्या सेटिस्फाइड है, क्या है पॉइंट सेटिस्फाइड है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में मेरे पास क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 4 फिर क्वेश्चन दे रखा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x और इंटरवल दे रखा 1 एंड माइनस 2 एंड 2,2 मीन्स a इज इक्वल टू 1 होगा, b इज इक्वल टू 2 होगा, इंटरवल कितना होगा 1,2, इंटरवल कितना होगा 1,2। तो मेरे पास f(x) क्या बेटा, f(x) इज एनी पॉलिनोमियल, f(x) इज एनी पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉइंट f(x) इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 1,2, किसके अंदर 1,2। दूसरा पॉइंट क्या होगा f(x) is continuous in open interval a, b। फिर हमने क्या किया, इसका f ऑफ x इज इक्वल टू क्या ले लिया, x का क्यूब माइनस 3x ले लिया, f ऑफ पहले मैंने 1 लिया, आंसर कितना 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1, आंसर कितना है बेटा -2 आ गया। फिर हमने f ऑफ 2 की वैल्यू निकाली, 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 2 किया बेटा 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा, LMV थ्योरम सेटिस्फाइड, LMV थ्योरम सेटिस्फाइड एट लीस्ट वन पॉइंट लाइज बिटवीन 1,2, किसके बिटवीन 1,2। तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी थी बेटा, एक्स क्यूब माइनस 3x थी, f डैश x की वैल्यू कितनी होगी 3x स्क्वायर माइनस 3 होगी। क्या लिखेंगे, f डैश c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाय कितना होगा b माइनस a, f डैश c का मीन्स क्या होगा, f डैश c मीन्स 3c स्क्वायर माइनस 3, f ऑफ b की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 2 माइनस माइनस प्लस 2 बाय कितना है बेटा 2 माइनस 1, 3c स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 4 आ गया एंड 3c स्क्वायर इक्वल टू कितना है 7, c स्क्वायर इक्वल टू 7/3 एंड c इज इक्वल टू √7/3, √7/3।
तो इसके साथ बेटा ये पॉइंट भी उसके बिटवीन, ठीक है, ए पॉइंट भी उसके बिटवीन क्या करेगा, लाइज करेगा। ये भी पॉइंट उसी का पॉइंट है, तो इसका मीनिंग ये बेटा रोल थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम का बेटा मेरे पास क्या आ चुका है, कंसेप्ट। ठीक है, रोल थ्योरम एंड लैग्रेंज थ्योरम का क्या आ चुका है मेरे पास, कंसेप्ट आ चुका है। अब मैं बेटा एक दो शॉर्टकट करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करना चाहते हैं, मेरे पास टाइम है वीडियो के अंदर, एक शॉर्टकट करवा देता हूँ आपको। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा शॉर्टकट। ये टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, क्या बेटे इसे बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। जैसे मैं अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालना चाहता हूँ रूट ऑफ 25 इंटू 2, रूट ऑफ 25 इंटू 2। बेटा इसे अब जो आप सपोज करोगे शॉर्टकट के अकॉर्डिंग, इसे लिख लो x प्लस डेल्टा एक्स, x प्लस डेल्टा एक्स। अब बेटा आप क्या लोगे, एफ एक्स को सपोज कर लो रूट ऑफ एक्स, एफ एक्स को क्या कर लो, रूट ऑफ एक्स। इसके बाद आपने जो शॉर्टकट लगाना वो सुन लो ध्यान से, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय कितना है, डेल्टा एक्स। ये शॉर्टकट अपने याद रखना, जितने भी अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन होंगे हम इसी पे सॉल्व करेंगे। जैसे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि क्यों किस लिए लिखा, इसे रूट क्यों सपोज किया मैंने, ये ध्यान से सुन लो। मेरे पास वैल्यू थी 25.2 और इसके मैंने नाम दिया था x प्लस डेल्टा एक्स। अब मैंने x ले लिया एग्जैक्ट नंबर 25 और डेल्टा x मैंने ले लिया 0.2। डेल्टा x मैंने क्या ले लिया, 0.2। 25 इज द परफेक्ट स्केयर, 25 क्या मेरे पास परफेक्ट स्केयर है। जितना उससे एक्स्ट्रा था उसे मैंने क्या नाम दे दिया, डेल्टा x का। अगर इसकी जगह पे होता है रूट ऑफ 24 तो मैंने क्या लेना था, x इज इक्वल टू 25 और डेल्टा x कितना लेना था, -1। बैलेंस करूंगा ऐसे, डेल्टा x कितना लूंगा, -1। यानी कि नियर बाय स्क्वायर रूट के जो नंबर होगा वो आप क्या करोगे, पिक करोगे। अब देखो एफ एक्स था, एफ एक्स का डायरेक्ट कितना 1/2 रूट ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा 25.2। एफ एक्स कितना रूट ऑफ 25, बेटा एक्स मैंने किसे माना 5x को और इसे मैंने नाम दे दिया 0.2। कितना दे दिया 0.2। अब ये कितना 0.2/2 इंटू रूट ऑफ 25 इक्वल टू कितना 25.2 माइनस रूट ऑफ 25। 2 कितना 2 कितना 10 इंटू बेटा कितना है मेरे पास 5 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 5 इक्वल टू कितना 25.2। इस 2 से 2 मैंने क्या कर दिया कैंसिल, ये आ गया मेरे पास 1/50 प्लस मेरे कितना है 5 इक्वल टू कितना है 25.2। कितना है 25.2। बेटा एक परफेक्ट शॉर्टकट है किसी भी स्क्वायर रूट को, क्यूब रूट को। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसका मैं क्यूब रूट ले रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में मैं क्या ले रहा हूँ, एक और स्क्वायर रूट का करते हैं, पहले बताता हूँ कौन सा। मैंने नंबर ले लिया 27, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 27। किसका बेटा 27 का। मैंने वाई एफ ऑफ एक्स को क्या ले लिया बेटा, रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स। अब जो मैंने x की वैल्यू ले ली वो कितनी ले ली 25 और डेल्टा x मैंने क्या सपोज कर लिया 2। डेल्टा x कितना सपोज कर लिया 2। अब मैंने फॉर्मूला अपना शॉर्टकट लगाया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय कितना है मेरे पास डेल्टा एक्स। ये आ गया डेरिवेटिव किया 1/2 रूट ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 27 माइनस रूट ऑफ 25 बाय कितना है मेरे पास 2 आ गया। 2 इंटू रूट ऑफ 25 इक्वल टू रूट ऑफ 27 माइनस 5 आ गया। 2 से 2 बेटा कैंसिल हो गया, 1/5 प्लस 5 इक्वल टू कितना है रूट ऑफ 27। कितना है रूट ऑफ 27। बेटा मैंने एग्जाम्पल नंबर क्या ले ली 2। एग्जाम्पल नंबर क्या ले ली मैंने 2। अब मैं ले रहा हूँ नेक्स्ट क्यूब रूट ऑफ 26। क्यूब रूट ऑफ 26
नेक्स्ट मैंने एग्जांपल ले ली, मेरे पास y इज इक्वल टू क्या ले लिया, क्यूब रूट ऑफ मीन्स 26 का मैंने क्या ले लिया, क्यूब रूट। इसे मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना है, 26 की पावर कितना है, 1/6 आ गया, 1 बाय कितना है, 3 आ गया। अब क्या करेंगे, इसे करने से पहले मैंने क्या किया, इस फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स को ले लिया बेटा इसके अकॉर्डिंग, जो अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर, क्यूब रूट है तो क्यूब। अब मैंने x को ले लिया 27 क्योंकि 3 का क्यूब रूट है, और डेल्टा x को मैंने क्या ले लिया, -1। डेल्टा x को कितना ले लिया, -1। x क्या ले लिया, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। फॉर्मूला वही सेम, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कितना हो गया, एफ ऑफ एक्स बाय बेटा मेरे पास कितना है, डेल्टा एक्स आ गया। एफ एक्स की वैल्यू मीन्स हमने ये माना था 1/3 एक्स की पावर -2/3, ये है कितना, 26 की पावर 1/3 माइनस 27 की पावर 1/3 बाय कितना है, -1। इसे लिख दिया 1/3 इंटू 27 की पावर 2/3 इक्वल टू 26 की पावर 1/3, 3 का क्यूब इंटू 1/3 बाय कितना है मेरे पास, -1। इसे बेटा कट किया 1/3 इंटू 3 का क्यूब इंटू 2/3, 3 से 3 क्या होगा, कैंसल, इंटू कितना, -1 कर दिया, इंटू कितना कर दिया, -1 इक्वल टू 26 की पावर 1/3 माइनस 3 से 3 क्या होगा, कैंसल, बेटा माइनस कितना है मेरे पास, 3 आ गया। इसे लिख दिया -1/3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 9 3 ज़ा 27 -27 +3 इक्वल टू कितना आएगा, 26 की पावर 1/3। बेटा उसी शॉर्टकट से मैंने क्या निकाला, क्यूब रूट ऑफ 26। क्या निकाला, क्यूब रूट ऑफ 26, क्यूब रूट ऑफ 26। आगे मैं निकाल रहा हूँ फोर्थ रूट। नेक्स्ट बेटा मैं निकालने जा रहा हूँ फोर्थ रूट ऑफ 82, फोर्थ रूट ऑफ 82, फोर्थ रूट ऑफ 82 जा फिफ्थ रूट ऑफ 33 की पावर 1/5, 33 की पावर 1/5। तो मैंने क्या मान लिया बेटा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना, 33 की पावर 1/5, 33 की पावर कितना ले लिया, 1/5। बेटा एफ एक्स को मैंने सपोज कर लिया, एफ ऑफ किसको सपोज कर लिया, एक्स की पावर 1/5, एफ एक्स को सपोज कर लिया एक्स की पावर 1/5। 33 को मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू 33, एक्स फिफ्थ रूट होगा 32 का 2 की पावर 5, क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5, और डेल्टा एक्स मैंने कितना ले लिया, 1। आगे बेटा फॉर्मूला शॉर्टकट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय मैंने कितना ले लिया था, डेल्टा एक्स। इसकी वैल्यू कितनी आई मेरे पास, एफ डैश एक्स 1/5 एक्स की पावर -4/5 इक्वल टू 33 की पावर 1/5 माइनस एफ एक्स कितना है, 32 की पावर 1/5 बाय कितना है बेटा, 1 आ गया। इसे लिख दिया 1/5 इंटू 2 की पावर 32 था, 2 की पावर 5 की पावर 4/5 ले लिया इक्वल टू 33 की पावर 1/5 माइनस 2 की पावर 5/1/5 ले लिया। 5 से 5 क्या होगा, कैंसिल, इस 5 से 5 क्या होगा, कैंसिल, ये आएगा 1/5 इंटू 16 इक्वल टू 33 की पावर 1/5 एंड प्लस कितना है मेरे पास, माइनस कितना 2 आ गया। बेटे इसे सॉल्व कर देंगे, 33 की पावर 1/5 इक्वल टू किसके आएगा, 1/80 प्लस 2, 1/80 प्लस 2। बेटा ये इसका क्या होगा, फिफ्थ रूट। अब बेटा कितना भी लेंथी मेथड हो, किसी भी टाइप का मेथड है, हमारा रूल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। हम इस क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेशन की अभी टाइप्स कुछ बाकी हैं, ये मैंने जस्ट एक टाइम बचा था तो मैंने इसको शॉर्टकट करवा दिया आपको। बस यहाँ तक मेरा अप्रोक्सीमेशन क्या है, सम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम चेक करेंगे। थैंक यू बॉयज़।